हेलो गाइस, वेलकम है आज के व्लॉग में। और आज मैं हूँ दिल्ली में। वैसे तो मैं दिल्ली बहुत बार आई हूँ बट मैंने लाल किला कभी एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आज हम लाल किला एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैंने बस बाहर से देखा है लाल किला, अंदर में कभी नहीं गई हूँ। तो आज हम अंदर जाएंगे और एंट्री होती है गाइस, यहाँ से हमें पैदल पैदल जाना पड़ेगा आगे तक। आई डोंट नो कहाँ तक जाना है, बट यहाँ से पैदल ही जाना है। बाहर से कुछ ऐसा दिखता है लाल किला। इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं गाइस, मुझे अभी तक पता नहीं था कि दिल्ली में भी इतने सारे फॉरेनर्स आते हैं। अभी तक मैंने लाल किला बस ऑटो में बैठे बैठे देखा है, मैं कभी अंदर नहीं गई हूँ। अंदर कहते हैं कि म्यूजियम है, तो हम उसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है, क्योंकि ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है लाल किला का एक्सपीरियंस। यहाँ से व्यू कितना प्यारा है दोस्तों, बाहर से तो ये कुछ दिखता ही नहीं है यार। मैं भूल गई थी कि आपको टिकट भी लेना पड़ेगा एंट्री गेट पे, ताकि आप किले के अंदर जा सको। तो आपको 80 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी पड़ेगी अंदर जाने के लिए। अब देखते हैं वो 80 रुपीज़ वर्थ इट होते हैं या नहीं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है रेड फोर्ट। बहुत ही बाहर से बहुत ही सुंदर दिखता है, अभी मैंने उसका बैक साइड भी आपको दिखाया। तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मतलब एक्चुअल हिस्ट्री तो है गाइस। दिस इज रेड फोर्ट। एक्चुअली हिस्ट्री है यार, मतलब बहुत ही प्रिटी है, बहुत प्रिटी। मैंने अभी तक बाहर से ही देखा था, लेकिन वर्थ इट है कि आप अंदर आओ, टिकट लो और अंदर आके रेड फोर्ट को देखो, क्योंकि वर्थ इट है। बाहर से बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिखता है, तो अंदर आके देखने में अलग ही मजा है। आपका टिकट चेक होगा और यहाँ से आपको एंट्री लेना है अंदर जाने के लिए। यहाँ से हम होते हैं एंटर अंदर, और अंदर जाते ही बहुत प्यारा सा व्यू है। आई शो यू। ये देखो बहुत सुंदर है। ओ गॉड, ये तो हाउ कैन आई मिस दिस। बहुत प्यारा है। आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे, बहुत ह्यूज है ये। जितना ऐसे वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा, बट वो बहुत बड़ा एंट्रेंस है एंड बहुत प्रिटी है। ये देखो बहुत बड़ा एंट्रेंस है और हमारे इंडिया का फ्लैग लहराता हुआ। एंड इसके अंदर मार्केट है, तो हम अब उस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। गाइस, मुझे लिटरली ऐसे होकर देखना पड़ रहा है, इतनी ऊंची दीवार है, बट यहाँ का इंटीरियर इतना प्यारा है। बहुत ही सुंदर है, वर्थ इट है अंदर आना। बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चलता है, अंदर बहुत ही प्रिटी है, बहुत ऊंची ऊंची दीवार है। जैसे हम एंटर होते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा सा मार्केट है, मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत ही ऐसे एंटीक चीज़ों का मार्केट है और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मैं सभी दिखाती हूँ आपको। शॉप में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत सारे फ्रिज मैग्नेट है। मुझे फ्रिज मैग्नेट जमा करने का बहुत शौक है, तो मैंने भी एक फ्रिज मैग्नेट ले लिया। गाइस, अंदर आते ही एक पर्स की शॉप दिखी। एंटीक एंटीक से पर्स है, ये देखो। बहुत अच्छा कलेक्शन है एक्चुअल में, बहुत एंटीक सा है ये, आपको लोकल मार्केट में तो नहीं मिलेगी। और ये हमारे अंकल है। हेलो अंकल। और एंटर होते ही आपके राइट में मिलेगी ये स्कार्फ वाली शॉप। यहाँ पे भी बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है, मतलब जेन्युइनली बहुत प्यारे प्यारे स्कार्फ है। पूरा मार्केट स्टार्ट होता है, बहुत सारी शॉप है और बहुत प्यारी प्यारी एंटीक एंटीक चीजें हैं। इतनी सारी शॉप्स है, मतलब वहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सारी दुकानें, वो भी एंटीक चीजें। बहुत ही स्कार्फ हो गए और पर्स तो बहुत ही एंटीक एंटीक। मार्केट एंड होता है यहाँ। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे, यहाँ पे कुछ और चीज़ है वो भी एक्सप्लोर करते। और मार्केट से निकलते ये है रेस्टोरेंट, जो कि है कैफे दिल्ली हाइट्स। मुझे लगता है ये बहुत ही कॉस्टली होगा, क्योंकि ये फॉरेनर्स के लिए है, तो हमें तो लूट डालेंगे यार। ऊपर कैफे है एंड नीचे म्यूजियम है। तो गाइस, म्यूजियम में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई। तो गाइस, म्यूजियम की टिकट 100 रुपीज़ पर पर्सन है, थोड़ा कॉस्टली है, बट वर्थ इट है, आप जाके देख सकते हैं। गाइस, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दिस इज नौबत खाना। तो इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो भी यहाँ गेस्ट एंड ऑल आते थे, तो उनके लिए, उनके वेलकम के लिए म्यूजिक शो एंड ड्रम एंड वो सब म्यूजिक बजाया जाता था। से यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं नौबत खाने। बहुत सुंदर इंटीरियर है गाइस यहाँ का, सच में यार, इनक्रेडिबल इंडिया, रियली। नौबत खाने से एंट्री लेके हम आ चुके हैं अब अपनी दूसरी लोकेशन पे। अब आगे जाके वहाँ की हिस्ट्री देखते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है। गाइस, दिस इज दीवाने आम, बहुत खूबसूरत है। गाइस, यहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ जो शाहजहाँ हुआ करते थे, यानी कि जो चीफ,
तो वो यहाँ सबकी कंप्लेंट सुनते थे। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो आम जनता है, उनको यहाँ बुलाया जाता था, एक सभा बैठती थी और उनकी कंप्लेंट्स और जो भी सजेशंस थे वो यहाँ पे हुआ करते थे। मतलब एक काइंड ऑफ सभा बैठती थी यहाँ पे। ऐसी हिस्ट्री है यहाँ की। दिस इज दीवाने आम, और यहाँ पे हमारे चीफ बैठते थे और यहाँ पे आम जनता को बिठाया जाता था। प्रॉपर सभा लगती थी उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए। तो ये है हिस्ट्री दीवाने आम की, बहुत खूबसूरत है। हम खुद इतना घूम घूम के थक चुके हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। मुझे ऐसा लगता था कि लाल किला बस वो बाहर जितना दिखता उतना ही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, और बहुत बड़ा एरिया है। मैं खुद इतना थक गई हूँ कि अब मुझे एनर्जी वापस लेने की ज़रूरत है। गाइस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अनएक्सप्लोर है। मतलब देखो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खंडर बन चुकी है, उसका कोई यूज़ नहीं है, पर बहुत बड़ा एरिया है। मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे कई ज़्यादा बड़ा है। दिस इज़ मुमताज़ महल, और इसे छोटा रंग महल के नाम से भी जाना जाता था, और ब्रिटिशर्स इसे एज अ प्रिजन यूज़ करते थे। यहाँ से भी व्यू बहुत प्यारा है। मुझे ये समझ में नहीं आता इतने प्यारे प्रिजन में वो रखते किसको होंगे। वो सामने था ना जी वो वाला। उसको हमाम बोलते हैं, ओके हमाम। ओके। जहाँ जिसको हम बाथरूम बोलते हैं ना, वो क्या नहाने वाला, जी जी वो था उसमें सभी। ये जमुना थी ना पास में थी तब तक। जी। ये क्या था? ये है नहर का खास, नहर का खास था। ये तो मैंने आज से 55 साल पहले तो जब मेरे पिताजी में 10-12 साल का था तब लेकर आए थे। अच्छा आपने देखा है? हाँ, तब तो टिकट भी नहीं थी, तब बहुत फलदार वृक्ष बहुत थे। जी। तकरीबन मैं जो है ना 71 की बात, 1971 तब की बात। अच्छा आपने देख लिया, हम नहीं देख पाए उसको भी। नहीं नहीं, जो है तो मेरा ख्याल उसमें बताया, जो सीरियल आता था ना जी की आंदा है वो ना की ही था, जोधा अकबर नहीं आता था, जी जी उसमें जी। सारा जो दर्शाया हुआ है जोधा। हाँ हाँ, जितना भी है देखो वो। और जब जो बार बार की नहरें थी ना, जी। जो खाइयां हैं, वो पानी की भरी होती थी। आज से अच्छा हाँ, पहले जब आप आए थे 55 साल बाहर के पहले लिए की रहे। बात, जहाँ एंटर हुए थे ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ की बात। तो ये जो जमुना है ना, ये उस टाइम हाँ, तो यमुना नदी है। आधा किलोमीटर देखिए यहाँ से, 500 यमुना नदी मीटर का ही। दूर होगी। अब तो मेरा 2-2.5 किलोमीटर परे चलेगी। रास्ता उसने उधर तक तैयार कर लिया ना, जी। तो इन्होंने साथ तो साथ। पहले किले के साइड तब जब बहती थी ना ये जमुना बहती थी, तब उसमें पानी वो पशुओं की जगह बैल नहीं होते, ऑक्स बैल जी वगैरह, जी। उनके जगह पे वो लगाया था उन्होंने। वो पानी खींच के लाती थी, ओके। फ्रेश वाटर। उसी तरह से फिर उसको उन्होंने खींचा, बना हुआ आगे बीच जी। में बना हुआ, अच्छा। इधर आ गई। आगे उसके बीच उधर से अपना थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। गाइस दिस इज नहरे बिहिश्त। दिस इज खास महल। यहाँ पे ना रॉयल्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल फाइट्स करवाते थे। उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती थी, इसलिए इसका नाम खास महल है, क्योंकि यहाँ पे उनका खास ध्यान रखा जाता था। गाइस दिस इज दीवाने खास। यहाँ पे ना राजाओं के खास मेहमान। गाइस यहाँ का इंटीरियर देखो, क्या इंटीरियर है। मतलब अपने एंशियंट टाइम में ना क्या आर्टिस्ट हुआ करते थे, ये सोचो आप। गाइस अभी भी यहाँ पे बहुत सारी अनएक्सप्लोर जगह है। ये अंदर एंटर होते ही आप जितना घूमोगे आपको उतनी चीज़ें मिलेगी अंदर। तो गाइस रेड फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको अंदर आना चाहिए। मैं तो अभी तक बाहर से ही देखती थी, लेकिन थैंक गॉड कि हमारा अंदर एंट्री लेने का डिसीजन था, और वो टिकट वर्थ इट है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हिस्टोरिक चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। ऑब्वियसली एज ए इंडियन हमें पता होनी चाहिए। तो अब हमें दिल्ली की और नई नई जगह एक्सप्लोर करनी है, तो अब हम यहाँ से लेते हैं अलविदा। दोबारा जब मैं दिल्ली आऊँगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ एक बार और ज़रूर आऊँगी, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँ। तो अब यहाँ से लेते हैं अलविदा और चलते हैं हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे। गाइस फाइनली आई एंटर्ड इन दिल्ली मेट्रो। मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि नागपुर की मेट्रो से ज़्यादा अच्छी दिल्ली की मेट्रो है। मतलब यहाँ का वाइब भी बहुत ही अलग है। ये देखो गाइस, यहाँ के मेट्रो स्टेशन की वाइब भी कुछ और होती है।
ऐसा लगता है कि हम एक फॉरेन कंट्री में हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि हमारे नागपुर की मेट्रो तो बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो तो ऊपर ऊपर है। यहाँ ज़्यादातर मेट्रो अंडरग्राउंड है। हमारी मेट्रो आ चुकी है, काफ़ी फुल है, पता नहीं जगह मिलेगी या नहीं। दिल्ली मेट्रो की यही बात सबसे अच्छी है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेट्रो स्टेशन पे मिल जाएगी। कपड़े मिल जाएंगे, एसेसरीज मिल जाएगी, फूड स्टेशन मिल जाएगा, सब कुछ अंडर वन रूफ। मतलब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देख रहे हो आप, ये देखो खाने की स्टॉल भी लगी हुई है। गाइस वेलकम टू सरोजनी। गाइस रेट देख रहे हो, रेट गर्ल्स। तो गाइस फाइनली आई मीन सरोजनी मार्केट। भाई हर लड़की का सपना होता है यहाँ पे आना, और अब मार्केट में मैं ढेर सारी शॉपिंग करने वाली हूँ, तो एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। वैसे मैं बहुत इससे पहले बहुत बार आई हूँ, और भैया मुझे ऐसे देख रहे हैं, भैया हाय कर दो। तो हम जाके एक्सप्लोर करते हैं मार्केट। और यहाँ पे इतनी सारी चीजें, भाई लड़कियां तो यहाँ के पागल ही हो जाती है। और सही बात है, एक्चुअली पागल होने वाली जगह है ये, गर्ल्स स्पेशली आपके लिए। ये दो भैया मिले, आपकी शॉपिंग हो गई? जी जी हो गई। क्या लिया आपने? जीन्स लिए और टी शर्ट शर्ट्स। तो कैसा लगा आपको मार्केट? अच्छी थी, नाइस कलेक्शन, ट्रेंडी। सो आर यू फ्रॉम दिल्ली और? नो, वी आर फ्रॉम आउटसाइड, वी आर फ्रॉम J&K। ओके आई ओके एम फ्रॉम J&K, ही इज फ्रॉम सोनीपत, ओके हरियाणा। ओके, ही इज आल्सो फ्रॉम जम्मू। यस यस। तो अच्छा लगा मार्केट घूम के? या नाइस नाइस, वेरी नाइस तो ऐसा आपको लगता है कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है कलेक्शन या बॉयज के नहीं, लिए? लग रहा था क्योंकि यूट्यूब पे काफी ज्यादा वीडियो देखी थी कि गर्ल्स के लिए सिर्फ, लेकिन काफी बॉयज के लिए भी बहुत कुछ है। नहीं, बॉयज के लिए भी अच्छा खासा मार्केट है, बट लेकिन गर्ल्स के लिए ज्यादा अच्छा हाँ, है। जी बिल्कुल बिल्कुल agree करते हैं। ओके देन, थैंक यू। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और मैं यहाँ आने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। वैसे मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन जितनी बार आती हूँ उतनी बार अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती है। तो हम चलते हैं एक्सप्लोर करने। तो गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग खत्म हुई है पूरे 3 घंटे बाद, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा और कर लेना चाहिए। मतलब सारी शॉप्स में ना लगभग सेम ही चीजें मिलती है, लेकिन स्टिल हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी और शॉप एक्सप्लोर करनी चाहिए। गाइस यहाँ पे हर गली में इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए आप थक जाओगे, लिटरली हमारे पैर दर्द कर चुके हैं, लेकिन स्टिल हमने अभी तक पूरा मार्केट एक्सप्लोर ही नहीं किया है। गाइस हमारी शॉपिंग तो खत्म हुई, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुई, और आने के बाद मुझे एक और बार एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एक बार में तो बिल्कुल मन नहीं भरता, और एक दिन में आप एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते सरोजनी। तो मुझे तो बहुत मजा आया। आज ज़्यादा लेट हो रहे हैं हमारी ट्रेन के लिए, तो हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हम नेक्स्ट डे अगली बार एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी तो हमें बाय बाय करना ही पड़ेगा सरोजनी।